है गई। आइए अब हम लोग रेडॉक्स बैलेंसिंग के ऊपर में कुछ बात करते हैं और रेडॉक्स बैलेंसिंग के लिए ट्राई करते हैं। रेडॉक्स बैलेंसिंग दो तरह से होता है। एक तो आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। एक और मेथड है जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। आपके सामने एक सवाल भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी। हम इसको पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपको जब बताएंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो इसी सवाल को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी सॉल्व करेंगे। और अभी आप देखिए, एक एक स्टेप हम बताते हैं, आप उसको लिख लीजिए और हम यहां उसको दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो पहला स्टेप होता है कि वी इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। अब जिसका पता है उसको तो हम लोग लिख दिए। जैसे देखिए, ऑक्सीजन का -2 होता है, इसका ऑक्सीजन का, तो Cr का कितना हो जाएगा देखिए, तो Cr2O7 पे 2 माइनस है, इसका -2 हुआ, इसका x, ये रफ में करना है आपको। तो 2x - 2 इंटू 7 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू हो जाएगा 12 और x इक्वल टू हो जाएगा +6। तो देखिए, इसके सामने आ गया हम लोग का +6। इसका चार्ज है +2 है, तो 2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। यहां +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, यहां भी +3 हो जाएगा, यहां पर -2 और यहां +1। तमाम ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिख दिए, क्योंकि पहला पॉइंट था कि वी इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। सेकंड में आइए, सेकंड में बोलता है कि अब हम लोग ये पता लगाइए कि विच वन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो सबसे पहले देखिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में ये +6 है और यहां पर देखिए ये +3 है। देन ये यहां से जा रहा है, ये रिडक्शन में जा रहा है, और ये जो है देखिए Fe2 से Fe+3 है, तो ये यहां से जब यहां जा रहा है तो ये जा रहा है ऑक्सीडेशन में। एक ऑक्सीडेशन में चला गया और दूसरा रिडक्शन में चला गया। नेक्स्ट स्टेप है, we write the both of the half reaction which undergoes oxidation और which undergoes reduction। तो दोनों हाफ रिएक्शन को हम लोग अब लिखते हैं। तो पहला हमारा रिएक्शन हो जाएगा, देखिए Fe में 2+ है, यहां पर Fe में 3+, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हम यहां लिख देते हैं OHR, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और उसके बाद हम लिखते हैं, देखिए Cr2O7 पर 2 माइनस है, यहां पर हम लोग लिखते हैं Cr पे 3+, ये यहां पर RH। गैप हम यहां पर इसलिए छोड़े हैं कि हम इसमें जो लिखेंगे उसके लिए एक हम जगह बना दिए हैं। अब आप देखिए, यहां पर हम दोनों ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को निकाल दिए। इसका +2 था, ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम लिखेंगे, इसका +3 था, इसका +6 था और इसका +3 था। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है, उस एटम को बैलेंस कीजिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। देखिए, यहां Fe है, यहां भी Fe है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर Cr, देखिए Cr का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यहां पर Cr कितना है, 2, Cr2 का मतलब है 2 Cr, तो यहां भी 2 कर दीजिए, क्योंकि यहां तो 1 है, तो यहां 2 हो गया। इसके बाद का स्टेप में बोलता है कि अब हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस करते हैं, ताकि +2 -3 सब हट जाए। तो यहां पर देखिए, यहां पर +2 का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, यहां पर +3 का मतलब है इसका जो ग्राउंड स्टेट है वहां से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो यहां 3 भाग गए हैं, यहां पे 2 भाग गए हैं। इसका मतलब है कि इसको अगर एक वापस दे दे बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर दिए, यहां पर हम लोग दे दिए +1e इलेक्ट्रॉन।
यहां पर देखिए Cr है, आप नॉर्मल ऐसे समझिए कि Cr है, यहां +6 है और यहां Cr है +3 है। Cr से 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां Cr से 3 चले गए। इसका मतलब है कि इसको 3 वापस दे दे तो 3 यहां भी रहेगा, 3 यहां बच जाए, यहां तो है ही, यहां 3 हो जाएगा, तो +3 दे देंगे। चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज और है ना, यहां देखिए Cr पे है और यहां क्या है Cr2, तो जब ये दुगना हुआ है ना तो इलेक्ट्रॉन भी दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6e। अब इसको लिख देने के बाद हमारे पास जो चार्ज है ना, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर जब बैलेंस हो जाए तो अब हमारे पास देखिए +6 का, ये +2 का कोई मतलब नहीं है। आप नेक्स्ट स्टेप में जब लिखेंगे तो आप एक बार फिर से ये इक्वेशन लिख लेंगे। यहां स्पेस नहीं इसलिए हम मिटा दिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे देखिए, अब हम इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन बैलेंस करने का नियम है कि जिधर ऑक्सीजन कम है, ऑन द साइड फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन वी एड H2O। तो इसमें देखिए यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 7, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, +7 H2O। इसमें तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो कोई बैलेंस करने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। तो ये तो हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखिए अगर इसमें ऑक्सीजन 7 है, यहां एक भी नहीं है, तो 7 H2O जोड़ दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आइए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बैलेंसिंग जो होता है ना, ये डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। अगर मीडियम एसिडिक है तो सिंपल H+ दे दीजिए, फॉलिंग सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑन दैट साइड वेयर हाइड्रोजन इज इन लेस नंबर, वहां पर हम लोग हाइड्रोजन का H+ छोड़ देंगे। लेकिन अगर बेसिक रहेगा ना तो जिधर कम है हाइड्रोजन उधर H2O जोड़ेंगे और उतना ही इक्वल अमाउंट का OH- जोड़ेंगे दूसरे साइड में। जब आएगा तो और अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। तो अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इस जगह में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन था ही नहीं, कोई बीमारी नहीं है, इसको यहां पर बीमारी है। ये देखिए ये 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन इधर है, इधर एक भी नहीं है, तो +14H+, ये हम लोग जोड़ दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। देखिए तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 1 से और इसको जोड़ दें हम लोग, तो जोड़ने के बाद ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 6 इलेक्ट्रॉन, खत्म, बच गया इक्वेशन। देखिए Cr2O7 पर 2- प्लस 6Fe पर 2+ प्लस 14H+ गिव्स 6 या गिव्स, जैसा क्वेश्चन में Cr है तो हम लोग लिख देते हैं 2 Cr पे 3+ प्लस 6Fe पर 3+ प्लस 7H2O। देखिए ये हमारा बैलेंस हो गया एसिडिक मीडियम में। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और बेसिक मीडियम रहेगा, तब हम लोग आगे सीखेंगे कि उसको दूसरे मेथड से, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको समझिए, इसके स्टेप को समझिए, और अगर समझ में आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।